कि जब सोनम बेवफा आपने लिख ही दिया तो बात वही हो गई कि फिर से एक पॉइंट मिल गया कि आजकल जो केस चल रहा है सोनम वाला, मेघालय वाला, ठीक है। तो चूंकि मैं खुद एक माँ हूँ, एक बेटे की माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ, बच्चे बड़े हैं मेरे, तो ये कोई मजाक का विषय नहीं है कि सोनम बेवफा, ये चिंता का विषय है कि हमारा जो यूथ है ना वो कहाँ जा रहा है। मुझे नहीं पता कोई बेटा कर रहा है ये जो लिख रहा है सोनम बेवफा है, कोई बेटी लिख रही है, कोई पुरुष लिख रहा है, कोई कुछ भी लिख रहा है, लेकिन ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं सोनम बेवफा है, ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं, हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है, हमारे बेटे कहाँ जा रहे हैं, कैसे शादी जैसे पवित्र रिश्ते को, देखो मजाक की बात नहीं है ये, आपके लिए मजाक होगा देजू जी जो भी आप लिख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए मजाक नहीं है, क्योंकि मैं एक बेटे की माँ भी हूँ, एक बेटे की माँ भी हूँ। और जब से ये केस सामने आया ना, तब से इतनी चिंता मेरे को है कि समाज कहाँ जा रहा है, शादी जैसे पवित्र बंधन का भी ये हाल हो गया है। मैं तो ये कहती हूँ, जब आपने बात स्टार्ट करी थी, जो भी है दीजू, जो भी इस साइड से, जो भी मैडम, जो भी बेटा बेटी, जो भी बात कर रहे हैं, जो भी हैं, मैं ये इतनी आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मैसेज मैं देना चाहूँगी। जब आपने बात छेड़ दी है कि जितने भी माएँ हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी बेटे हैं, जितने भी फादर हैं, पेरेंट्स हैं, सबसे एक ही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझिए, अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दीजिए कि वो इस तरह की घटनाएं ना दें। और जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, स्त्री समाज है ना, जितनी भी स्त्री समाज है जी, ये चिंता का सब्जेक्ट है। हाँ, बहुत चिंता का सब्जेक्ट है। मैं तो ये कहती हूँ, देखो जी, समय चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, समय चेंज हो गया है। और ये एक समय ऐसा था कि जब बेटियों को पैदा ही होने नहीं देते थे, एक टाइम ऐसा था कि जब बेटियों को हम लोग पैदा ही नहीं होने देते थे, होता था, है ना। और अब भगवान मतलब ईश्वर ने भी ऐसा किया, समाज ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाया, समाज ने भी महिलाओं को आगे सर्कुलेट किया है कि भाई चलो वो भी कुछ तरक्की करें। अब थोड़ा सा पुरुष समाज की भी सोच थोड़ी चेंज हो रही है, तो उसका मिसयूज मत करो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जितना भी महिला समाज है, चाहे पुरुष समाज है, हमारे और बाकी लोगों में क्या अंतर रह जाएगा अगर हम लोगों को समाज ने थोड़ी सी लिबर्टी दे दी है, थोड़े से हम लोग खुल के सामने आने लगे हैं। जैसे कि मैं भी जो हूँ, अपने परिवार की पहली महिला हूँ जो सोशल मीडिया पे बिजनेस कर रही हूँ आकर, ठीक है ना। तो अगर किसी ने हमें दी है, कोई भी चीज़ दी है, तो वो हमें इसलिए दी है कि हम अपने परिवार को सुधारें, अपने भविष्य को सुधारें, अपने देश को सुधारें, है ना, अपना रोजी रोटी कमाएं, अपने पैरों पे खड़ी हो, एक रेस्पेक्ट लें। लेकिन हमारी जो हम लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ मिली है, या जो हम लोगों को इतनी समाज ने अगर इतना हम लोगों को खुल के जीने का, खुली हवा में सांस लेने का जो हमें मतलब अब समाज ने राइट दे दिया उसका, या समाज ने या कानून ने दे दिया, उसका गलत इस्तेमाल मत करो। पहली बात तो यही है, ठीक है। उसको अच्छे कामों में लगाओ, पढ़ो लिखो, ठीक है, पढ़ो लिखो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, और अपने को इस लायक बनाओ कि एक दो टाइम की रोटी खाने के लिए आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं महिलाओं को दे रही हूँ संदेश, या बेटियों को दे रही हूँ, एक माँ भी हूँ मैं, बड़े बच्चों की माँ हूँ, इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। थोड़ा सा लाइव मेरा फेसबुक फिर दिक्कत आ गई, स्टक होके चल रहा है, लेकिन जैसा चल रहा है हम चलने देंगे। जब आप लोगों ने आज दुखती रख पे हाथ मेरे रख दिया है, और मैं कल परसों से जब ये मतलब केस तो बहुत दिनों से चल रहा था, जब से वो बच्चा मिसिंग था, जो वो राजा था, वो जो मिसिंग था, केस तो बहुत दिनों से चल रहा था, पर फिर भी मैं बार बार कह रही थी भगवान जो लड़की है सोनम जो है वो सुरक्षित रहे। लेकिन जब वो निकल के आई सामने, और सारे की सारी चीज़ें जब सामने आई, तो बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब दुख मेरे को हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मतलब कहाँ समाज जा रहा है, कहाँ बेटियाँ जा रही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, जब हम सौ तरह की बातें करते हैं, आप लोगों को याद होगा जब एक बार वो वाला केस हुआ था ना, कौन सा पश्चिम बंगाल का मोमिता वाला कांड हुआ था, तो भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाली थी, आप लोगों ने पसंद की थी, आप लोगों ने सपोर्ट किया था। कल मेरे को ध्यान में आया कि अब बेटे मारे जा रहे हैं, या बेटियां ही हमारी ऐसे काम कर रही हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जरूरी नहीं है कि अगर बेटे गलत करेंगे तो ही मैं रील बनाऊंगी, तो ही मैं वीडियो बना के डालूंगी, लेकिन फिर मैंने टाल दिया था। लेकिन आज कोई बेटा या बेटी या बहन जो भी आए होंगे, जिसने भी ये मैसेज किया कि सोनम बेवफा, तो मेरे को बोलना पड़ा आज ये चीज़ ना, आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना पड़ा। और ये ज़रूरी आता है मैसेज पहुंचाना आप लोगों को कि भाई ये मजाक नहीं है। और मैं यहाँ पर सभी से यही कहना चाहूँगी, खासकर बेटियों से, कि अपनी जो स्वतंत्रता मिली हुई है उससे अपना व्यक्तित्व निखारें, अपने को खूबसूरत बनाएं, अपने को रोजगार परक बनाएं, अपने माइंड को साफ रखें। और अगर आपको सपोज आप किसी से प्रेम करते हैं, आपका मन नहीं है शादी करने का, तो आप अपने पेरेंट्स के आगे खुल के बताएं कि मुझे शादी नहीं करनी है।
अगर पेरेंट्स का दबाव भी है, हमने अपने लिबर्टी का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए मैम, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं बिल्कुल इसी बात को कहती हूँ, क्योंकि समाज ने, सोसाइटी ने अगर हमें इस लायक समझा, हमारे परिवार ने अगर हम पे विश्वास करके कोई चीज़ की है, तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाओ, बिल्कुल मत उठाओ। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो नई हमारी जनरेशन है, हमारी बेटियाँ बहुएँ जो भी हैं, लड़के लड़कियाँ, अगर आपका सपोज किसी से लगाव हो भी गया है, किसी से स्नेह हो भी गया, आपको लगता है कि नहीं आपकी लाइफ उसके बगैर नहीं चलती, तो प्लीज़ अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताओ, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। अगर बच्चा बिल्कुल ही जिद पे अड़ा है तो समझना चाहिए। और अगर वो नहीं करना चाह रहे तो उसकी शादी वहाँ पर तो वहाँ ना करके किसी ऐसे इंसान को, जो भोला भाला लड़का जो उसकी लाइफ में आया, जिसने उससे शादी करी, इतना अंधा प्रेम किया, उसको या तो उसके नोटिस में लाना चाहिए था, ठीक है ना। और अगर नहीं लाना चाहिए था तो पेरेंट्स की भी गलती है कि हमारी लड़की इतनी पागल हो चुकी है। वो लड़की की चॉइस थी कि वो शादी करता ना करता। और अगर सपोज सोनम ने शादी कर ली थी किसी भी प्रेशर में आके, हेलो इंदू जी, स्वागत आपका लाइव में, बहुत बहुत, कैसे हो आप। अगर सोनम ने किसी प्रेशर में आके शादी कर भी ली थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शादी डायरेक्ट तो हुई नहीं होगी, रोका सेरेमनी भी हुई होगी, सगाई भी हुई होगी, गोद भराई भी हुई होगी, बहुत सारे ओकेशन से महिला संगीत भी हुआ होगा, है ना। तो वहाँ पर वो जहाँ पर समाज था, सपोज अगर घर वालों का प्रेशर भी था, मारपीट का, किसी भी तरह का प्रेशर भी था, वो नहीं चाह रही शादी करना, तो समाज के आगे आके बोलती, जब उसकी कोई सेरेमनी चल रही थी, सपोज वो कहीं पर नहीं कह पाई, सगाई में 50 लोग तो होंगे, तब बोलती ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरा ऐसे करके, तब क्यों नहीं खुल के आई सामने। मेरा कहने का मतलब है उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। और मैं इतना जानती हूँ कि जिस तरह का वो लड़का था, जिस तरह से उसकी माँ बता रही है या उसके पड़ोसी बता रहे हैं, वो डेफिनेट बात है उसको कोऑपरेट करता है। कोई भी लड़का अगर उसको पता चलता है, कोई भी लड़की उससे चलता है कि इसका पहले से अफेयर है या किसी और पसंद करती, कोई भी शादी के बंधन में नहीं बनता, वो छोड़ देता। इतना प्लान करके उसको मारना ये बहुत गलत है। सीधे सीधे उनके दिमाग की ना, उसकी मतलब मानसिकता को शो करता है। तो अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, तो किसी के बच्चे को ऐसे मारो मत। किसी की जान नहीं ले सकते हो आप। जब आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, किसी को जिवा नहीं सकते, किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, तो किसी को मारने का अधिकार भी आपको बिल्कुल नहीं दिया गया, किसी ने नहीं दिया। अफेयर देखता किससे था, अफेयर देखा किससे था, हाँ अफेयर देखा किससे था, जिससे भी था, चलो पागलपन था ना, तो बेवकूफ़ी थी। किसी को नरक में जाने का शौक लगा तो जाओ ना। ऐसे लोग नॉर्मल नहीं होते, बिल्कुल एबनॉर्मल होते, लेकिन पेरेंट्स को क्यों नहीं दिखा। और लड़की अगर इतनी पागल थी, मैं तो कह रही हूँ, जब वो हुई होगी, वो क्या बोलना चाहिए आपका, जयमाला हुई होगी, फेरे हुए होंगे, दुनिया भर के लोग होंगे, तभी बोल देती। चलो तब नहीं बोल पाई, लड़के को बोल देती शादी के बाद, वो तुम प्लान करो इसको ले जाके मारना है। किसी के मारने के बाद उसकी ग्रस्त जीवन कैसे चलता था, कैसे वो उसने उम्मीद कर ली कि उसकी गृहस्थी अच्छी जिएगी वो, या उसकी शादी अच्छे से चल पाएगी, या जिसके साथ वो जाएगी फिर खुशी से रह पाएगी। तो मेरा तो यहाँ पर सभी से एक ही मैसेज है भैया, महिलाओं से ही है, फिलहाल महिलाओं की ही बात चल रही है। ऐसी हम जिस मिट्टी पे हमने जन्म लिया है ना, भारत देश में हमने जन्म लिया, यहाँ महिलाओं को पूजा जाता है भाई। दुर्गा के रूप में जी, आपके लक्ष्मी के रूप में, दुनिया तरह की बहुत सारी चीज़ों से पूजा जाता है। जब मैंने आपने मोमिता वाला कांड था, तब मैंने पुरुष समाज से रिक्वेस्ट की थी कि भाई ऐसे मत करो, कल तुम 9 दुर्गा मना रहे थे, आज तुमने काम किया। तो आज मैं महिला समाज से कहती हूँ, सभी माओं से कहती हूँ, बेटियों से कहती हूँ, अगर आपका कहीं पर मन है, कहीं पर स्ट्रक है, तो इस तरह से धोखा मत दो। ओपन होके, आजकल तो इतना खुला जमाना है, जब शादी तय होती है 50 बार तो लड़का लड़की को मिलवा देते हैं घर वाले, मम्मी पापा के प्रेशर में कर दी होगी। अगर मम्मी पापा के प्रेशर में की है इंदू, मम्मी पापा के प्रेशर में कर दी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने पेरेंट्स को बोल दे, या उस लड़के को बोल दे, या अपने ससुराल वालों को बोल दे, लेकिन मर्डर करने की हिम्मत बहुत थी, इतना प्लान करने की हिम्मत बहुत थी। ये बेवकूफ़ी है, ये सरासर मतलब क्या क्या चाहना चाह, ये इज्जत है, अब मिल गई इज्जत। उस समय इतनी इज्जत तुम्हारी इज्जत के चक्कर में किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। किसी की इज्जत के चक्कर में आपकी जान की, किसी के दूसरे के बच्चे को तुम मार रहे हो। माएँ कितने सपने देखती हैं, जितने भी माएँ हैं, बेटे जब बहू लेके आते हैं कितने सपने देखते हैं, कितना सोचती हैं, कितने वो होते हैं, और उस लड़के ने भी कितने वो बना रखे हुए। आप देखो ना, इज्जत कुछ नहीं होती। जब आदमी गिर जाता है ना, जब दिमाग आउट हो जाता है, तो सब बेकार हो जाता है। और उसमें गुनाहगार उसके पेरेंट्स भी हैं। लड़की के पेरेंट्स को पता था, लड़की के पेरेंट्स को पता, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पेरेंट्स को पता नहीं था। तो मैं यहाँ पे ना, देखो हम भारत में रहते हैं, देवी का रूप, दुर्गा का रूप, लक्ष्मी के रूप से हम पूजे जाते हैं। जितना भी महिला समाज है, मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सबको एक ही, मैं ना
मतलब मैं परसों से इतनी शॉक्ड हूँ जब से केस खुला ना। एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि बेटो, जो मेरी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, कुछ है, ऐसा मत करो। ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। अगर आपको लिबर्टी दी गई है उसका मिस यूज मत करो, किसी के इमोशंस का गलत यूज मत करो, किसी के प्रेम का, किसी की भावनाओं को, किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो प्लीज उसको खत्म भी मत करो, ठीक है। भगवान ने भी हमें ऐसे ही बनाया, सृष्टि ने भी हमें ऐसे ही बनाया, समाज ने भी औरत की जो एक छवि रखी है, या जो भगवान ने भी हमें बुलाया। अब तो प्योर मीडिया में ये ही, पूरे मीडिया में से चल रहा है। हाँ बिल्कुल चलेगा मैम, बिल्कुल चलेगा। अभी यहाँ पर लाइव में आके किसी ने कमेंट कर दिया जी सोनम बेवफा, सोनम बेवफा है। तो सोनम बेवफा है वो एक अलग चीज है, बट किसी का मर्डर करना, किसी का अनजान का, किसी इनोसेंट इंसान का, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ जितनी महिलाएं हैं, जितनी बेटियां कुछ हैं, इस तरह का प्यार पाने का कोई फायदा नहीं है जो किसी की लाश पे बना जाए। कितने परिवार और कितने लोग उजड़े हैं, और किसका भरोसा। जो नई जनरेशन, जो लोग शादी करने वाले हैं, लड़के या बेटियां, उनका भरोसा कितना खत्म है। शादी जैसी संस्था, शादी जैसा विवाह, विवाह जैसा जो एक परम हमारा बनी हुई है, हमारे यहाँ परंपरा बनी हुई है, विवाह इतना प्यारा चीज है। मतलब लोग इंडिया को इतना मानते हैं, भारत को इतना मानते हैं कि भाई भारत जैसे संस्कार, भारत जैसे जितने भी हमारे स्पिरिचुअल्स होते हैं, जितने भी हमारे संस्कार होते हैं, कुछ तो वजह होगी जो डंका पीटता है। और अगर हम इस तरह की इमेज डालेंगे, बात इमेज डालने की भी नहीं है इंदु पंडित जी, हमारे बच्चे भी शादी के खिलाफ हो रहे हैं सब। बिल्कुल, मेरा बेटा भी कल यही कह रहा था, मुझे तो करनी नहीं भैया शादी। अब आप देखो ना, अभी हालांकि शादी में टाइम है, लेकिन बच्चे इतना डर जाते हैं कि जब इतना खुला माहौल है, हर चीज को कहने की लिबर्टी दी गई है ना। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों से ही पूछा जाता है इच्छा है कि नहीं, ससुराल वाले पूछते हैं, ये पूछते हैं। तो फिर ये लगातार उसने दिमाग में 24 घंटे ये बनाया होगा कि ऐसे मारूंगी वैसे मारूंगी। आप अपने नौकर के चक्कर में इतने अच्छे लड़के को मार दिया। देखो, चाहे नौकर के चक्कर में मारा, चाहे किसी के चक्कर में मारा, लड़का अच्छा था नहीं था, वो किसी का बेटा था। उसका क्या दोष था, उसका क्या दोष था जिसके साथ तुमने एक दिन नहीं बिताया, एक पल नहीं बिताया, और आप जब उसके घर में आए हो 7 फेरे लिए, तो आपने यही सोच के 7 फेरे लिए कि इसका मर्डर करना है या करवाना। ऐसी क्या लाचारी थी, जब कभी 2 मिनट के लिए तो बैठी होगी अपने हस्बैंड के साथ, सफर में, प्लेन में बैठी होगी, वहां बता देती कि भाई मेरा अफेयर है। आजकल के तो लड़के भी इतने समझदार हो रहे हैं, लड़कियां भी इतनी समझदार हो रही हैं। अगर किसी ने प्रेशर में शादी कर भी ली तो उसके बाद भी वो लोग छोड़ देते हैं कि चलो भाई तुम अपने प्रेमी के पास जाके रहो। उसको एक मौका तो दिया होता, और मारने का तो मतलब ही नहीं उठता। तुम्हारे गृहस्थी में कोई मारने वाले तुम होते कौन हो, मेरा कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर खैर प्रश्न ये नहीं कि मारने वाले तुम होते कौन हो। मैंने जो बात शुरू किया, आप लोगों ने जिसे जिस भी बंदे ने यहाँ पर टॉपिक छेड़ा, और वो यहाँ पर अवेलेबल है नहीं है, शायद रिकॉर्डेड लाइव देखे, अभी शायद है नहीं, चले गए हैं। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से, सभी से, मैं किसी पर्टिकुलर एक लेडीज़ के लिए नहीं बोल रही, एक औरत के लिए नहीं बोल रही, एक बेटी के लिए नहीं बोल रही, मैं सारे स्त्री समाज से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करती, वह तो अलग मैटर ही किसी इनोसेंट की को पनिश नहीं कर सकते। बिल्कुल मैम, मैं यहाँ पर हाथ जोड़ के आप लोगों से, सभी से, सारे महिला समाज से एक रिक्वेस्ट करती हूँ। जब मैंने पहले मोमिता का टाइम बनाया तब भी मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको कोई पसंद नहीं है या कुछ नहीं है, प्लीज़ महिलाओं की, जो भारतीय महिलाओं की एक इमेज है, जो हमारे समाज ने हमें संस्कार दिए हैं, हमारे परिवार ने दिए हैं, घर ने दिए हैं, महिलाओं का काम जीवन देना होता, कम ख़त्म नहीं करना होता। कोई आपके साथ में कोई बहुत ही गलत हो रहा है तब तो आप लोग विरोध नहीं करते, उसको झेलते रहते हैं, उसको झेलते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, मारपीट खाते रहते हैं। आपके साथ कोई दुराचार हो रहा है, तो आपके साथ रेप हो रहा है, तो वहाँ आप विरोध नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आप नहीं कर रहे हैं विरोध। मतलब विरोध करती है महिलाएं, बेचारी मजबूर हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन बाद में सामने नहीं आ रहे। लेकिन आप बिफोर मैरिज इतना बड़ा प्लान करके आ रहे हैं, तो ऐसा काम मत करो। शादी जैसी चीज़ों से भी लोगों का दिमाग हट रहा है। अगर आपकी शादी को 1 2 साल 4 साल हो गए, चलो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तब भी कोई बात है तो मर्डर या मरवाना कोई भी किसी चीज़ का हल नहीं है। बैठिए, बात करिए, अगर नहीं चल रही है आपकी गाड़ी, कोई बात नहीं, तो छोड़ दीजिए। आजकल तो कानून इतना ईजी है, डाइवोर्स ले लीजिए, डाइवोर्स नहीं मिल रहा, अलग हो जाइए, अलग नहीं हो रहे हैं तो बता दीजिए कि भाई ये कंडीशन है, बंदे को पता तो चले। सही बात है, किसी का विश्वास नहीं खराब करो। और इससे पता क्या होगा, जो एक सबसे बड़ी चिंता का विषय, मैं माँ हूँ, मैं बता रही हूँ, एक बेटे की माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ, सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि शादी करते हुए भी अब इतना दिल दुख दुख करने लगा कि बच्चों की शादियाँ करनी है, पता नहीं कौन होगी या कौन होगा, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतनी आपराधिक मानसिकता के साथ में शादी जैसे बंधन को निभाना बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। बहुत ऑप्शन है आजकल, तो बहुत ऑप्शन है आजकल, तो अब तो कोई प्रेशर ही नहीं है, माँ बाप भी समझ जाते हैं। होश था वो गटर में जाने के लिए, जैसे आप बता रहे, कोई कह रहे कि वो नौकर था जिसके साथ उसका फर्क, कई लोगों को आदत होती है गटर में जाने की,
नरक में जाने की उनको पसंद ही नहीं आता। अगर कोई राजा का रिश्ता आ जाए, मतलब कोई राजा महाराज धीराज किसी बढ़िया उसका भी आ जाए तो उनको कुछ नहीं दिखता, उनको पागल, ये पागलपन है, ये साइको मानसिकता है। तुम्हें जाना गटर में जाओ ना, मरो ना, अपने माँ बाप से अच्छा बनने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कि भाई मेरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुमने किसी का लड़का बलि चढ़ा दिया। वो कितने सपने लेके, उसकी कितनी रील चल रही है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो लड़का कितने सपने लेके अपनी, मतलब उसने अपनी लाइफ स्टार्ट की होगी। आप लोग मतलब वो उसको ये तो सोचना चाहिए था, और अभी भी ना, मतलब अभी भी ड्रामे कर रही है। तो मैं सोचती हूँ कि ये महिला के नाम पे धब्बा है स्त्री समाज के। सारी स्त्रियां नहीं है, कोई इक्की दुखी, पर भाई अगर प्रोग्रेस करनी है, कुछ तरक्की करनी है सुष्मिता जी, अरे उस लड़के के साथ भाग जाती, मरती तो ना, हाँ, या खुद मर जाती। अगर इतना ही प्रेम था, प्रेम पाने का नाम है, पाने का नाम नहीं है, खोने का नाम है, देने का नाम है, ठीक है ना। अगर इतनी मुसीबत आ रही थी कि मुझे मैरिज इसके साथ रहना नहीं है, खुद मर जाती, खुद कहीं चली जाती, भाग जाती, अपने हस्बैंड को बोल देती। बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे तरीके थे। ये एक पागलपन, ये एक सनक, ये मेंटली डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है कि नहीं जी मैं तो इसको मारूंगी तब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रहूंगी। जिस बच्चे ने कुछ किया नहीं है, जिसने कभी कुछ कराया नहीं, नॉर्मल नहीं है वो, ऐसे लोगों को आपने अपने इलाज कराना चाहिए। हाँ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, पर नॉर्मल अगर वो नहीं है, उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई थे, उनको तो पता होंगे इसके विचार। ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये उनके घर में बात खुली होगी, सही कहा आपने, जब उनके घर में बात खुली होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके मायके वालों को पता ना हो। उनके मायके वालों को पता था, 100% पता था अपनी बेटी के बारे में। और माँ बाप जब पालते तो अपने बच्चे के बारे में ये भी पता होता है कि वो कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। नरक में ही चली जाती नरक में ही चली जाती, हाँ उसके साथ भाग जाती। अगर वो उसको मारने का प्लान ना रही है, वो मेघालय गई थी, वहीं से 9-11 हो लेती, क्या था वो, कौन सा 24 घंटे उसके पास बैठा था। लेकिन बस यही था, इसको मार के ही करना है काम, इसको मार के ही करना है। गॉड ने दिमाग तो दिया, उसका उसकी यूज करती। अरे दिमाग का ही तो यूज कर रही है प्रतीक्षा, तुम कह रही हो कि गॉड ने उसको दिमाग दिया, दिमाग का यूज करती, वो दिमाग का ही तो यूज कर रही है, अभी तक भी दिमाग का यूज कर रही है। अभी भी वो पुलिस वालों को उसने गुमराह किया हुआ, इतनी नौटंकी कर रही है कि जिससे कोई सेंस ही नहीं है, उसे कुछ ध्यान ही नहीं है, उसको जबरदस्ती ये हो गया, वो अभी नाटक कर रही है। वो एक्सेस दिमाग की देन है। और मैं ये कहती हूँ, सभी महिलाओं से कहती हूँ कि प्लीज, मातृशक्ति हैं आप, जितनी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, दुर्गा का रूप है, नौ दुर्गा का, इतना अच्छा हमारे देश की संस्कृति, इसका सब कुछ है। तो प्लीज 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 इस तरह की कुत्सिक मानसिकता से बचिए। हमें हमारी सोसाइटी या हम लोगों ने जो लिबर्टी हमें मिली हुई है, उसको हम अपनी प्रोग्रेस में लगाएं, अपने देश की, अपने परिवार की, ठीक है। और ऐसे किसी की जिंदगी लेने का किसी को भी कोई हक नहीं है, ठीक है। जैसे मैं मेरे को तो यही था कि जब मौमिता के केस हुआ तब भी मैं हिल गई थी। मौमिता वाला कांड हुआ था, पश्चिम बंगाल वाला, है ना। जब हम कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, किसी लड़की के साथ में कुछ गलत होता है ना, हमने निकाली है, हमने विरोध भी किया है, उत्तराखंड में भी हुआ, सब जगह हुआ विरोध। तो अब जो ये लगातार इस तरह घटनाएं हो रही है, मुस्कान मर्डर केस था, ये सोनम वाला मर्डर केस है जो सोनम ने अभी चल रहा रनिंग में, तो उसमें भी हमारा भी ये अब हक बनता है कि हम पुरुषों के सामने या जो लड़के हैं उनके बारे में भी कुछ सोचें, या इस तरह के जो घटनाएं हो रही है उनको रोकने के लिए थोड़ा सा हम आगे आए। माएँ हैं, हम महिलाएं हैं, जो हमारा मतलब यूथ है ना, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जनरेशन है, पता नहीं क्या दिखता है लड़कियों को ऐसे लड़कों में, पता नहीं पागलपन दिखता है ना। तो हमारा ये महिलाएं हम, माँ हैं, बेटियां हैं, जो भी है, संस्कार डालने का, अपने बच्चों को बताने का गलत सही का। और मैं ये कहती हूँ हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी देनी चाहिए कि वो अपने अच्छा भला बुरा अपने घर वालों को बता सके। और जबरदस्ती करके उसके पेरेंट्स ने भी शादी कर ली। अगर इनकेस यही चीज़ सोनम के भाई के साथ हुआ होता तो वो क्या करती, उसका भी एक भाई है ना, अगर यही चीज़ उसके भाई के साथ में हुआ था, कभी आप कोई गलत चीज़ करते हो तो एक बार अपने पे करके देखा करो कि अगर मेरी बहन के साथ में ये हुआ होता, मेरे भाई के साथ में ये होता, तो हमारे मन पे क्या बीत थी, ठीक है जी। तो जिन्होंने ये छेड़ा था मेरे को, वो तो गायब हो गए। जो भी मैडम थी, भाई था, बेटी थी, जो भी थी, कि सोनम बेवफा है, सोनम वोनम नाम से कुछ रखा, इंसानियत शर्मसार हुई है। इंसानियत अगर आपके अंदर से खत्म है, इतना प्यार कैसे हो जाता है इनको कि किसी और को मार दो, पता नहीं जी कैसे हो जाता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। चलिए फिर वाइंड अप करेंगे इस बात को। जो मेरे को मैसेज देना था, मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा कुछ तो समझ में आएगा। जो आजकल की जनरेशन है उन्हीं के लिए मेरा मैसेज है, महिला समाज के लिए मैसेज है। इस बार मैसेज महिला समाज के लिए। मुझे नहीं पता मेरे विचार गलत है या सही है, मैं एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते चिंतित हूँ आने वाले
जो मतलब जो बच्चों का भविष्य है या जो ग्रस्त जीवन है, जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ आपको शादी करनी है, किसी ऐसे इंसान से करनी है जिसको आप जानते नहीं है, जिसको आप जानते नहीं है, तभी ग्रस्त जीवन में जाइए, तभी शादी के लिए हाँ करिए। और मैं सभी माँ बापों से, सभी पेरेंट्स से, आपके विचार और संस्कार बहुत अच्छे हैं मैम मेरे विचार और संस्कार बहुत अच्छे हैं, नहीं है मुझे नहीं पता, ये मेरे अपने होस्ते हैं। होस्ता किसी को पसंद आए ना आए, होस्ता कोई किसी को समझ में आए ना आए, वो एक अलग बात है। ये एक माँ के, एक स्त्री के विचार है, ठीक है, एक बहन के, एक बेटी के, एक माँ के विचार हैं कि भाई अगर महिलाओं का जीवन कीमती है या कुछ भी है, तो पुरुषों का भी जीवन कीमती है। उनके बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारे बगैर उनका अस्तित्व नहीं है। खासकर जिस इंसान ने कुछ किया ही नहीं, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, वो बेचारा कितना डिवोटेड होगा अपनी मैरिज के लिए, उस लड़की के लिए कि मैं नई लड़की लेके आया हूँ, नई दुल्हन लेके आया हूँ। वो हमारे घर को नहीं जानती, हमारी बातों को नहीं जानती। अपनी माँ को हर बात पता था, तब भी उसने अपनी पत्नी की हर बात सुनी। माँ ने तो मना कर दिया था, बेटे ने मना कर दिया कि मुझे घूमने नहीं जाना, उसके बाद भी वो घूमने लेके गया। उसने टिकट बुक कराया, जहां जहां उसने बोला वहां गया। उसने बोला नहीं पहाड़ी पे टॉप पे जाना है, तो भी वो गया, है ना। तो क्यों गया कि भाई मेरी धर्म पत्नी है, इसको खुश रखने का। अब जिनको मिल रहे हैं, जिनको अच्छे लड़के मिल रहे हैं, जिनको ट्रस्ट करने वाले, इतना प्यार मोहब्बत देने वाले, इतना प्यार बरसाने वाले, पहले ही दिन से अपनी जान इसार करने वाले लड़के मिल रहे हैं, उन लड़कियों के तो ये हाल हो रहे हैं। और बेचारी जो अच्छी बेटियां, संस्कारी बेटियां घरों में लड़कों का इंतजार कर रही हैं, तो क्या होता है ना, वो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती हैं। ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच मैम। तो यही मैं आप लोगों से कहूँगी, चलिए बात खत्म करेंगे और शुरू करेंगे लाइव आज का, जो भी रहा जैसे भी रहा, ठीक है। थोड़ा टॉपिक से हम हट गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, टॉपिक से हट गए, ज़रूरी था जब किसी ने मुझे छेड़ा। और उम्मीद करती हूँ जिनको समझ में आई होगी मेरी बात, जिन्होंने ये बात छेड़ी कि मतलब भाई सोनम बेवफा, उनको समझ में आ गई होगी मेरी बात। और अगर किसी को कोई और बात पूछनी है या कहनी है तो वो भी बता दो भी, ठीक है। पूछनी है या कहनी है तो वो भी बता दो, अभी बात क्लियर हो जाएगी। बाद में लाइव के बीच में कमेंट बाजी इस तरह की करना, वो सही नहीं है। कल भी लाइव मेरा ऐसे ही, कल भी मैं अपने प्रोडक्ट नहीं दिखा पाई, और आज भी फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर किसी को कुछ और कोई मतलब कुछ अंदेशा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लो जी, ठीक है। कुछ जानना है, कुछ पहचानना है, कुछ जो सब ये पर्दा हमारा गिर गया पीछे से, नहीं तो फिर मैं अपने आर्टिकल्स दिखाना स्टार्ट करूँ। वेरी नाइस थॉट्स, थैंक यू सो मच। कहाँ चले गए, कौन सी आईडी से आए तो देजू, समझ आ गई जी, सॉरी। फिर कोई बेटा ही है, ये बेटी ही होगी, बेटी जो भी होगी, ठीक है। सॉरी करने की बात नहीं है, बेटा या बेटी या महिला या पुरुष जो भी हैं, आप खुद समझिए। अगर आप कोई भी गलत काम करने जा रहे हैं तो पहले अपने परिवार को देखें, अपने घर में देखें, अपनी फैमिली को देखें कि आपके घर में एक माँ है, एक बाप है, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। अगर इनमें से ये कोई चीज़ आए जो मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, तो हमारे दिल पे, हमारे परिवार पे क्या बीतेगी, हमारी माँ पे क्या बीतेगी। सोनम ने एक बार क्यों नहीं सोचा कि मेरे भाई के साथ ही जाता, वो वाली बात है। जो भी है आपका वेलकम है दीजू जी, कोई बात नहीं, आपने छेड़ी बात तो मैंने शुरू करी, और मैं आपके दिल से आभारी हूँ कि आपको मेरी बात, मेरा लेक्चर, मेरा संदेश जो है समझ में आया। और ये संदेश जो है ना, जिनके भी कानों में पड़ेगा, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ उसको आगे बढ़ाएं। और हर माँ को, हर बेटी को, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, और उनको भी सुनना चाहिए। अब जमाना चेंज हो गया भाई, अब वो वाला पुराना जमाना तो रहा नहीं कि माँ बापों ने मना कर दिया शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। अब तो हो जाती है, अगर लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा। काजी 25 साल की तो सोनम ही थी, भाग जाती, कुछ कर लेती, समाज के आगे बोलती ना, जब उसकी पहली कोई सेरेमनी हो रही थी। आजकल तो कई लोग क्या करते हैं, हाथ के हाथ ही बारात लौटा ले जाते हैं। तभी कह देती कि नहीं मैडम, नहीं, अपनी सास को बोल देती, लड़के को ही बोल देती मुझे शादी नहीं करनी, मेरा अफेयर है। उसके बाद तो उतना काम अपने आप ही होता, फिर समाज कर देता, कोई भी ना ले आता उसको ब्याह के, उसकी जान तो बच जाती, उसकी जान बच जाती। और जो 3 परिवार सफर कर रहे हैं, 3 परिवार कौन सफर कर रहे हैं, 3 क्या, 3 और 6-7 परिवार सफर कर रहे हैं। एक तो सोनम का परिवार कर रहा है, सोनम का परिवार को तो खैर चलो छोड़ो, एक राजा का कर रहा है जिसको उसने मर्डर किया है, ठीक है। मैंने माँ बाप क्या करते, उससे नरक में थोड़ी ना जाने देते। अरे भाई उसे नरक में थोड़ी ना जाने देते, पर माँ बाप, मैं मान रही हूँ कि माँ बाप भी नहीं चाहते कि हमारी बेटी का अहित हो, या उस नौकर के साथ वो भागे या कोई गलत काम करे। लेकिन लड़की की भी तो अपनी अकल थी। लड़कियां आजकल वैसे इतनी मॉडर्न, इतनी समझदार हो रही हैं, अपने राइट्स के बारे में इतनी जागरूक है। मैं कह तो रही हूँ, तुम अपने पेरेंट्स से डर रहे थे, तुम्हारे हाथ कुछ भी हो रहा था, तुम नहीं कर सकते, लेकिन समाज के 4 लोगों के सामने शादी, कोई मियाँ बीवी केवल 2 लोगों के सामने तो हुई नहीं होगी, 20, 25, 50 लोग तो होंगे, पूरा गाँव दिख रहा है, पूरा उनकी पूरी सोसाइटी दिख रही है शादी की क्लिप्स में। वहाँ बोल देती कि भाई मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे, मुझे नहीं करनी इससे शादी, मैं शादी के लिए राजी नहीं हूँ।
कोई भी ना लेके जाता, वहां मना कर दो ना, क्यों नहीं करते हो वहां मना? वहां सपोज अगर वहां भी मना नहीं करते, किसी ने बंदूक ही तान रखी थी, तो जब वो विदा होके आई थी, अपने ससुराल में पहुंची थी, उसके साथ रस्में हो रही थी, 1-2 दिन तो रुकी है, तब बोल देती, लड़के को बोल देती, लड़का 100% उसको सपोर्ट करता कि भाई चलो शादी हो गई, जो हो गया हो गया। अरे मैम आप लाइफ स्टार्ट कर दो। कर रही हूँ मैम। हाँ जी, आपने दिमाग, हाँ जी, अपना दिमाग कहाँ था? हाँ जी, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। अरे विचार, इंदु, विचार रखने का अधिकार तो तुम्हारी बात सही है, सब कुछ है। यहाँ पर जो मैं विचार रख रही हूँ, मैं विचार नहीं रख रही हूँ, मैं ये एक मैसेज दे रही हूँ। एक्चुअल में क्या है, जब मोमिता वाला कांड हुआ था, या जितने भी देश में इस तरह कांड होते हैं, मैं छोटी सी एक वीडियो, एक रील बना के जरूर डालती हूँ। तो रात मेरे को पहली बार स्ट्राइक हुआ मेरे दिमाग में, जब मेरे बेटे ने मुझसे कहा भैया मैं तो शादी वादी करने का नहीं, मुझे तो लग रहा है डर, अब मेरे बस का तो है नहीं, मतलब मैं तो, मेरा कोई विचार नहीं है शादी करने का। अब आप देखो, जो नई जनरेशन है, जो सीधे बच्चे हैं, अच्छे संस्कार वाले बच्चे हैं, कितना डर रहे हैं। तो तब मेरे दिमाग में पहली बार आया, उसने ही, मतलब होता है कि भाई जब लड़कियों के साथ में कुछ गलत होता है, मार दी जाती हैं, कुछ गलत कर जाती है, ज़्यादातर केसेस तो हालांकि लड़कियों या पुरुष, स्त्री समाज ही ज़्यादा पीड़ित है, जो सच बात है। लेकिन तब हम कैंडल मार्च भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब एक बेटे के साथ में, एक परिवार के साथ में इतना दुखद, जिसमें उसका इतना भी दोष नहीं था, ना परिवार का, उसकी माता का, ना उसकी बहन का, ना उस लड़के का, ना उस दूल्हे का जिसकी शादी हुई थी, तो उसके सपोर्ट में, या हम अपनी बेटियों को या अपने समाज को मैसेज देने के लिए सामने क्यों ना आए, क्यों ना रखें अपने विचार, ताकि लगे तो सही कि हाँ कुछ गलत हुआ है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। भगवान ने स्त्रियों को, महिलाओं को जैसा भी बनाया, इतनी बड़ी मातृ शक्ति दी है, जन्म देने की शक्ति दी है, बनाने की शक्ति दी है, कि घर बनाएं, घर बसाएं, बच्चों को खिलाएं, अच्छे से रहें, यही तो दी है। ठीक है। और समाज ने, सोसाइटी ने, कभी कभी रात, एक विचार मेरे दिमाग में आता है, पहले क्या था, जब समाज था तो लड़कियों को बहुत दबा के रखा जाता था। राजस्थान वगैरह में, उधर उस साइड तो लड़कियों को क्या करते थे कि पैदा होते ही दबा देते थे जमीन में, गाँव में पहले जमाने में होता था। अब तो बहुत ज़्यादा थोड़े नियम कायदे बने, थोड़ा कानून ने काम किया, थोड़ा समाज की सोच चेंज करी, पेरेंट्स की सोच हुई अच्छी। देखो हम भी आज आप लोगों के सामने खड़े हैं, तो उसका नतीजा ये है कि मतलब लड़कियां इतनी प्रोग्रेस कर रही हैं, अपना अच्छा कमा रही हैं, खा रही हैं, जो मन कर रहा पहन रही हैं। हालांकि वो भी अभी थोड़ा सा उस पर भी, मतलब वो भी पूरा, हमें पूरी लिबर्टी नहीं मिली, लेकिन जब हमें इतनी लिबर्टी जितनी हमें मिल रही है, उसके बाद इतने कांड हो रहे हैं, तो बाबा रे बाबा तो उसका दुरुपयोग मत करो, बनो, बनाओ, परिवार संभालो। परिवार नहीं संभाला, मत संभालो। शादी नहीं करनी, मत करो। अपने घर वालों को साफ बात बोलने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। आप आजकल की नारी हैं, ठीक है, आपको खुल के बात करने की इतनी होनी चाहिए। संविधान ने भी राइट दिया हुआ आपको, हमारे समाज भी अब काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर चुका। वुमेन को वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर दी है, ईश्वर ने दी है, बिल्कुल दी है, समाज ने छीन रखी थी। अब तो भारत बहुत विकसित हो गया, अब तो सबके बहुत कई कई जगह है, गांव गाड़ में, जहाँ पर थोड़ा महिलाओं को मतलब दबा के रखा जाता है, लेकिन वहां पर भी स्थिति बेहतर ही हुई है। लेकिन ये अपने अधिकारों का, ये अपने उस चीज़ का मिसयूज है ना। हेलो नेहा जोशी मैम, स्वागत है आपका लाइव में, बहुत बहुत नमस्कार और गुड आफ्टरनून ऑल। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, अब बात बहुत हो गई, मैसेज बहुत दे दिया मैंने, ठीक है, जिसको जैसे समझ में आया